अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं गोभी गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी है और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपने प्याज और घी उसको गर्म कर लेना है और उसमें आपने चिकन को ऐड कर देना है, ठीक है। और चिकन को आपने अच्छे से प्याज के अंदर जो है वो फ्राई कर देना है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट सी और यूनिक सी रेसिपी है। इसको आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा गोभी और गोश्त, ठीक है। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो ऑयल में अच्छे से प्याज के साथ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है और इसको फिर फ्राई करना है, ठीक है। ये भी हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुका है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर, ठीक है। अब आपने इसमें ऐड करना है जी सॉल्ट, ठीक है, टर्मरिक, ये भी खुश्क मेथी और मिर्चें। ये सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। जब ये अच्छा सा भून जाएगा ये जी इसमें मैंने स्पाइसेस डाल के इसको 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छा सा भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूँगी। 3 से 4 टमाटो आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। अगर आप इसमें टमाटो की मिकदार ज़्यादा रखेंगे तो आपकी ये गोभी गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और 2 या 3 मिनट जो है वो इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। तो जी इस तरह इसको आपने टमाटो को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ठीक है। ये मैंने इसको कवर कर, हाँ जी, ये हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ। ये है जी सूखा धनिया और गरम मसाला। इसको आपने मोटा सा कूट लेना है और वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट सारा मिक्स हो चुका है। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर गोभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। गोभी को आपने सारा इसमें ऐड कर देना है और गोभी की कटिंग के वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके जो फ्लावर हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इस तरह होना चाहिए, इसको मुकम्मल यहाँ से कट नहीं करना, ठीक है। इसमें अब हम सारी गोभी ऐड कर देंगे। तो देखिए जी मैंने गोभी को इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करके हम फ्लेम स्लो कर देंगे और गोभी के पानी में ही इसको गलने तक पकाएंगे और फिर हम इसको भूनेंगे। ये देखिए जी हमारी गोभी बड़े अच्छे से रेंडर हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ही पानी में बहुत अच्छी सी गल जाएगी। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको कवर कर दूँगी, ठीक है, और ये हमारी रेडी हो जाएगी। ये जी हमने इसको भून लिया। ये देखें जी हमारी गोभी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, अदरक और रेड चिली और सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। ये देखें किस तरह हमारी खिली खिली गोभी रेडी हुई है। और आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।